भगवान कृष्ण के यूं तो अनेकों मंदिर इस धरा पर मौजूद हैं और इन मंदिरों में भगवान कृष्ण की अति लुभावन मूर्तियां हैं जिन्हें देखो तो लगता है देखते ही रहो। मनमोहन हैं ही इतने सुंदर कि उनको निहारने से ही असीम शांति मिलती है। और आज हम आपको ले चलते हैं कान्हा की नगरी यानी कि मथुरा, वृंदावन, जहां पर राधा रमण मंदिर की बात ही निराली है। यहाँ की अलौकिकता में पूरा संसार बंधा है। यहाँ की कई विशेष बातें हैं जो आश्चर्य में डाल देती हैं। यहाँ दर्शन करने से मानव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं राधा रमण मंदिर के बारे में। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमण जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमण के विग्रह को प्रकट किया था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य लिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आईं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट पर नज़दीक ही एक कुटिया बनाकर यहाँ सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव के साथ पूजन अर्चना करना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी मंदिर, सभी विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट किए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि वो शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनको अनेकों प्रकार से सजा सकता था और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण करा सकता था और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात्रि श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद ही उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे और उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया। भगवान राधा रमण जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी की समाधि ले गए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा था और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमण रख दिया और यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण जी के मंदिर से श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी इसी मंदिर में स्थित हैं। श्री राधा रमण भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं, जिससे ये साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा
उनके वाम भाग में ही की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि श्री कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी समाज द्वारा यह बताया गया है कि यह विग्रह बहुत ही छोटा और हल्का होता है और ना ही किसी सतह पर टिका है, अतः अगर उनको ऊंचाई पर बैठाएं तो वो गिर भी सकते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण उनके हाथ में खरोंच आ सकती है। इसलिए उन्हें भाव में वंशी बजाते हुए देखते हैं। इसलिए वंशी को हमेशा उनके नज़दीक विराजित करते हैं ताकि वंशी हमेशा उनके साथ रहे। श्री राधा रमण मंदिर एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। और इस मंदिर से जुड़ा एक बहुत रहस्य वाली ये भी घटना है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्षों से भी अधिक पहले से लगातार आग जल रही है और ये वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाई गई थी। मंदिर में लगने वाले भोग को इसी आग में पकाया जाता है जो कि ठाकुर जी का भोग लगाती है। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से वृंदावन या फिर मथुरा के लिए कई सारी बसें देखने को मिल जाएंगी। आप किसी भी बस की मदद से राधा रमण मंदिर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि राधा रमण मंदिर का सबसे पास का रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन। तो आप मथुरा जंक्शन आकर टैक्सी की मदद से वृंदावन जाकर राधा रमण मंदिर जा सकते हैं। राधा रमण का सबसे निकटतम आगरा का हवाई अड्डा है। आगरे के हवाई अड्डे से वृंदावन की दूरी 76 किलोमीटर है, जहां से आप टैक्सी अथवा बस की मदद से वृंदावन जा सकते हैं। हमारा चैनल न केवल आपको पवित्र स्थानों के दर्शन कराता है, वरन आपको उस स्थान की पौराणिक महत्व और मान्यताओं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताता है। इन पवित्र स्थानों के बारे में लगातार जानने के लिए देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।